गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था अभी तक कि गांधी जी और जो लॉयर्स होते हैं वो आगे की इंक्वायरी करने के लिए और जो किसानों ने जो शिकायतें की होती है उसकी इंक्वायरी में जुड़ जाते हैं और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, जिसके कारण से पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो खलबली हाहाकार सा मच जाता है। अब इसके आगे से पढ़ेंगे। इन जून वॉज समन बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के अंदर गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा बुलाया जाता है। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। जाने से पहले गांधी जी ने क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंस के लिए जो भी मतलब आगे की प्रक्रिया के लिए उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए, वापस डिटेल से प्लान बनाए और ये कहा कि अगर मैं वापस लौट करके नहीं आता हूँ तो आप लोगों को जो है वो क्या एक्शन करनी है। तो उन्होंने जाने से पहले अपने सारे जो साथी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन लोगों के साथ में चर्चा की और चर्चा करने के बाद में कहा कि मैं जा तो रहा हूँ, अगर वापस लौट करके नहीं आता हूँ तो आप लोग जो है वह ये कदम उठाएंगे। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट। गांधी जी, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है लंबे, लॉन्ग। इंटरव्यू का मतलब जानते हो साक्षात्कार। तो गांधी जी के 4 कंटिन्यू लंबे जो है वो इंटरव्यू चलते हैं, वो भी किसके साथ में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। हु रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ पर जो इंडिगो शेयर क्रॉपर जो थे, जो नील के जो बटाईदार किसान थे, उनकी सिचुएशन को समझने के लिए, उनकी कंडीशन को समझने के लिए वहाँ पर एक ऑफिशियली इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाती है, यानी कि सरकारी कमीशन जांच के लिए बिठाई जाती है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। सोल का मतलब होता है एकमात्र, अकेला। तो जो कमीशन बिठाई जाती है उसके अंदर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनकी तरफ से उसके अधिकारी जो होते हैं, वो लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं और जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी शामिल होते हैं और किसानों की तरफ से जो उनका प्रतिनिधि करने वाला होता है वो एकमात्र गांधी जी जो है वह उस इंक्वायरी के अंदर शामिल होते हैं। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। और इस तरह से गांधी जी जो है वो चंपारण के अंदर कंटिन्यू 7 महीनों की अवधि तक वहीं पर रुकते हैं। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। और उसके बाद में वह चंपारण में छोटी छोटी उन्होंने कई यात्राएं की थी, यानी कि जब चंपारण एपिसोड हुआ था, चंपारण घटना जब हुई थी और जब गांधी जी यहाँ पर आए थे तो गांधी जी को यहाँ पर लगातार 7 महीने रहना पड़ा था। और जब वो सब खत्म हो गया, चंपारण घटना उन्होंने जब जीत ली थी, तब भी उसके बाद में भी उन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी सी जो है वह कई यात्राएं की थी। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। ये जो यात्रा जो कि एक अनलेटेड का मतलब होता है अनपढ़, पीजेंट यानी किसान, एंट्रीटेड का मतलब होता है प्रार्थना, कैजुअली का मतलब होता है जिस चीज़ की सामान्य रूप से, यानी कि किसी चीज़ को संयोगवश उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये यात्रा जो कि गांधी जी ने एक अनपढ़ किसान के कहने पर बड़ी ही संयोगवश जो है वो शुरू कर दी थी। तो उनको यह एक्सपेक्टेशन थी, यह आशा थी कि ये जो यात्रा है यह कुछ दिनों के अंदर जो है वह ख़त्म हो जाएगी। गांधी जी ने सोचा था कि ये यात्रा जो ज़्यादा दिन का टाइम लेगी नहीं और मैं कुछ दिनों के अंदर ये काम ख़त्म करके आ जाऊंगा। लेकिन इस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का जो था वह 1 साल जो था वह ले लिया था। बट ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर। प्लांटर का मतलब होता है जमींदार, ऑफिशियल इंक्वायरी यानी सरकारी जांच। तो इस तरह से जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं उनके सामने जो है वह बड़ी संख्या के अंदर सबूत, उनके खिलाफ जो है बड़ी संख्या के अंदर सबूत जो है वह उस जो सरकारी जांच थी उसने वहाँ पर प्रस्तुत किए। यानी कि जो जांच इंक्वायरी बिठाई गई थी उस जांच इंक्वायरी ने ज़मींदारों के खिलाफ बहुत सारे सबूत जो है वो वहाँ पर प्रस्तुत किए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल
टू मेक रिफंड टू द पीजेंट। और जब उन्होंने इतने सारे सबूतों को देखा तो वह सिद्धांत के स्वरूप उन किसानों को रिफ़ंड करना यानी कि वापस से उनका भुगतान करना, रिफ़ंड करने के लिए वो तैयार हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से ये भी पूछा कि हमें कितना देना पड़ेगा। दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper। उन्होंने सोचा यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी जो है वह उनसे वो सारा पेमेंट जो है वो वापस लेंगे, यानी कि वो सारी मनी जो कि उन्होंने किसानों के पास से गैर कानूनी तरीके से और धोखे से यानी कपटता से जो खरीदी थी बटाईदारों से, वो सारा पेमेंट जो है वो गांधी जी उनसे मांग लेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, जबकि गांधी जी ने उनसे सिर्फ 50% पैसा जो था वह मांगा था। देयर ही सीम्ड एडमेंट का मतलब होता है दृढ़, और अपने इस फैसले पर गांधी जी जो थे वह बड़े ही दृढ़ दिख रहे थे। राइट रेवरेंड J.J. होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। ऐसा एक ब्रिटिश मिशनरी यानी कि एक अंग्रेज मिशनरी के एक सम्मान्य J.J. होज व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने चंपारण एपिसोड जो था, चंपारण घटना जो थी वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़दीक से उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। और इस तरह से सोचते हुए उन्होंने सोचा कि जो गांधी जी जो है वह उनकी बात मानेंगे तो नहीं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि होते हैं यानी कि ज़मींदारों का जो प्रतिनिधि होता है वो गांधी जी के सामने ऐसे एक प्रस्ताव रखता है कि गांधी जी ने जो 50% जो रिफ़ंड मांगा होता है उसकी जगह क्यों ना वह 25% ही रिफ़ंड दे। तो इस तरह से एक वो डील होती है, डील के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गांधी जी उनसे 50% मांगते हैं, लेकिन वो उनको पता होता है कि गांधी जी जो है वो अपनी बात के ऊपर बड़े ही दृढ़ रहते हैं, तो गांधी जी मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी उनके सामने एक 25% का जो प्रपोजल है वह रखा जाए। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्यजनक बात यहाँ पर यह हुई कि गांधी जी ने जो है उनके शब्दों को रख लिया, उनकी बात को मान लिया और उनकी जो गतिरोध था उसको तोड़ दिया, यानी कि गांधी जी जो है वह 25% की बात के ऊपर एग्री हो गए थे। द सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनिनमसली बाय द कमीशन। और इस तरह से ये जो सेटलमेंट जो था, यह जो व्यवस्था की गई थी, यह कमीशन के द्वारा बड़ी ही सर्वसम्मति के साथ में स्वीकार कर ली जाती है। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैज़ बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो रिफ़ंड का पैसा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बजाय इसके कि जो लैंडलॉर्ड से जो ज़मींदार है वह यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए हैं और जो पैसा था वो पैसा रिफंड करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। और इसके साथ ही गांधी जी कहते हैं कि वह अपना जो प्रतिष्ठा है, अपना जो गौरव है, उसको भी यह समर्पण, उसका भी ये यहाँ पर समर्पण कर रहे थे। Therefore, as far as the peasant were concerned, और इसलिए जहाँ तक किसानों से के संबंध की बात है, किसानों से रिलेटेड बात है, the planters had behaved as lords about the law। जो ज़मींदार थे वो वहाँ पर कानून से ऊपर जो देवता होते हैं उनके समान जो है वो बिहेव करने लगे थे, यानी कि ज़मींदार जो है वह किसानों को ऊपर बहुत ज़्यादा जो था जोर चलाते थे, बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे और वो मानो ऐसा लगता था कि वही जो है वो कानून के देवता है। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर। लेकिन अब जो है वह किसानों को पता चल गया था कि जो पीजेंट है यानी जो किसान है उसने देख लिया था कि उसके पास में भी कुछ अधिकार है और उसकी भी कोई रक्षा करने वाला है, उनके अधिकारों की भी कोई रक्षा करने वाला है। ही लर्न करेज, और उस तरह से उसने साहस सीख लिया था। इवन जस्टिफाई गांधी पोजीशन। और यहाँ तक ये जो घटना है, ये जो एपिसोड चंपारण घटना जो हुई थी, इस घटना ने गांधी जी की जो स्थिति थी उसको भी बिल्कुल सही बिठाया, गांधी जी की पोजीशन को भी बिल्कुल सही बिठाया। विद इन अ फ्यू ईयर्स ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट्स। और कुछ ही सालों के अंदर जो ब्रिटिश ज़मींदार थे उन्होंने उनकी जो संपदाएं जो थी उसको छोड़ दिया था।
विच रेवर्टेड टू द पीजेंट, और जिसके कारण से जो संपत्ति जो थी उसका जो असली मालिक था उसके पास में रिटर्न हो जाती है, यानी कि जो ज़मीन थी वह किसानों के पास में वापस चली जाती है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस तरह से भारत चंपारण के अंदर से जो नील बटाईदारी की प्रथा होती है वह ख़त्म हो जाती है। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी जो थे वह कभी भी खुद को किसी भी पॉलिटिकल यानी कि किसी भी राजनीति और किसी भी आर्थिक सॉल्यूशन से अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते थे। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट महसूस नहीं करते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण गांव के अंदर जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और जो सामाजिक पिछड़ापन था वह उस चंपारण गांव के अंदर देखा था। एंड वांटिंग टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वह चंपारण गांव के लिए कुछ करना भी चाहते थे। ही अपील टू द टीचर्स, उन्होंने वहाँ पर टीचर्स से अपील की, यानी कि वहाँ पर टीचर्स को बुलाया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन, तो यहाँ पर जब टीचर्स से अपील की जाती है तो वहाँ पर महादेव देसाई और नरहरि पारिक नाम के दो यंग मैन जो है वो यहाँ पर गांधी जी की मदद के लिए आते हैं। हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो कि यंग मैन थे और जो कि गांधी जी के शिष्य भी रह चुके थे। एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर फॉर द वर्क, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से आगे आना, और उनके साथ ही उनकी जो पत्नियां थी दोनों की वह भी स्वयं जो है वो कार्य करने के लिए आगे आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और भी अन्य कई लोग जो थे वो बॉम्बे, पूना और अदर पार्ट्स ऑफ द लैंड, देश के कई हिस्सों से वो वहाँ पर आते हैं। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास जो कि गांधी जी का छोटा बेटा होता है, अराइव फ्रॉम द आश्रम, वह भी आश्रम से वहाँ पर पहुँच जाता है। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसे ही जो मिसेस गांधी होते हैं यानी कि जो कस्तूरबा होते हैं वो भी वहाँ पर चंपारण में पहुँच जाते हैं आश्रम से। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, वहाँ 6 गाँवों के अंदर जो है वो प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा ने जो है वो वहाँ व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के साथ साथ आश्रम के जो रूल्स थे वो वहाँ के लोगों को सिखाने शुरू किए।